नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंकज बरुआ यूट्यूब चैनल। मैं हूं पंकज बरुआ। बिहार की राजनीति से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेंकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। पटना की प्रतिष्ठित बेंकीपुर विधानसभा सीट, जिसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहां जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक जीवन की पहली चुनावी जीत हासिल करते हुए नया इतिहास रच दिया है। मतगणना के दौरान शुरुआती रुझानों से ही प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए थे और बाद में यह बढ़त इतनी मजबूत हो गई कि इसे अजेय बढ़त माना गया। अगर आपको ये खबर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पंकज बरुआ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी ही ताज़ा एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अंततः उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को लगभग 19,324 वोटों के अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं। ये परिणाम केवल एक उपचुनाव का नतीजा नहीं माना जा रहा, बल्कि बिहार की राजनीति में संभावित नए समीकरणों का संकेत भी माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर लंबे समय तक देश के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करते रहे और अब पहली बार स्वयं चुनाव मैदान में उतरकर उन्होंने अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता भी साबित कर दी है। बेंकीपुर सीट पर भाजपा का लगभग 3 दशक पुराना प्रभाव रहा है, इसलिए इस सीट पर जनसुराज की जीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने बार बार कहा कि बिहार को नई राजनीति और नई सोच की जरूरत है। दूसरी ओर भाजपा ने इस सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन मतदाताओं ने इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान किया। इस जीत के बाद जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। पार्टी कार्यालयों में जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गईं और समर्थकों ने इसे बिहार में नई राजनीति की शुरुआत बताया। वहीं भाजपा के लिए ये परिणाम बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बेंकीपुर जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली सीट पर हार भविष्य की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस जीत से प्रशांत किशोर का कद बिहार की राजनीति में काफी बढ़ गया है और आगामी विधानसभा चुनावों में जन सुराज पार्टी को नई ऊर्जा और विश्वास मिलेगा। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि वे इस हार की समीक्षा करेंगे और भविष्य में और मजबूती के साथ जनता के बीच जाएंगे। दूसरी ओर राजद के लिए भी ये परिणाम चिंता का विषय है, क्योंकि पार्टी तीसरे स्थान पर सिमट गई है और वह इस मुकाबले में प्रभावी चुनौती नहीं दे सकी। पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर इसलिए भी थी क्योंकि यह प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा थी। चुनाव परिणाम ने ये साबित कर दिया कि चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब स्वयं भी जनसमर्थन जुटाने में सफल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये जीत बिहार की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर कितना होगा, ये भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बेंकीपुर उपचुनाव ने बिहार की राजनीति को नई दिशा देने वाली बहस छेड़ दी है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ प्रशांत किशोर ने न केवल अपनी राजनीतिक यात्रा का सफल आगाज किया है, बल्कि यह भी संदेश दिया है कि बिहार में मतदाता बदलाव के लिए तैयार हैं। इस चुनाव परिणाम के बाद सभी राजनीतिक दल अब अपनी आगामी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करेंगे।